गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ममता शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। मेरे सारे साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, ऑल द। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप मेरे जो मॉर्निंग सेशन में मेरे साथ जुड़ते हैं वो जुड़ते हैं करंट टॉपिक पे। तो क्या है आज का करंट टॉपिक, चलिए डिस्कस करते हैं। तो आज का जो करंट टॉपिक है वो है व्हाट इज कंज्यूमर राइट्स, राइट टू प्राइवेसी और फंडामेंटल। क्या है ये कंज्यूमर राइट और क्या ये एक हमारा राइट टू प्राइवेसी है या फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो इस विषय पे आज हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करने के लिए आप मेरे संग बने रहिए मेरी वीडियो के अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को लगता होगा अभी जैसे कि आप लोगों को मैंने आपको बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं छाट के आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो आज के टॉपिक पे मैम कंज्यूमर राइट लेके आई। कंज्यूमर राइट एक्चुअल में है क्या, तो मैं आप लोगों को बता दूँ। जो हमारे यहाँ पे जो हिंदू मैरिज होती है, जो हिंदू मैरिज गवर्न होती है वो किस एक्ट के थ्रू होती है, तो वो होती है हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के थ्रू हमारी जो हिंदू मैरिजेस होती हैं वो क्या गवर्न होती हैं। ठीक है, यानी कि इस एक्ट के तहत ही हमारे यहाँ पे एक राइट, जैसे कि मेरी शादी हुई है तो मेरी शादी में जो मुझे रजिस्ट्रेशन मिलेगा वो किसके थ्रू मिलेगा, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के थ्रू मिलेगा। ठीक है, जब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के थ्रू हमें मिल रहा है तो अब मैम आप कहेंगे तो इसका कंज्यूमर राइट से क्या मतलब है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, कंज्यूमर राइट हिंदू मैरिज एक्ट का ही एक सेक्शन है जो कि सेक्शन डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 9 में। किसमें डिफाइन किया हुआ है, सेक्शन 9 में डिफाइन किया हुआ है कंज्यूमर राइट। अब आप पूछोगे मैम कंज्यूमर राइट सेक्शन 9 में डिफाइन किया हुआ है, हिंदू मैरिज से जुड़ा हुआ है, तो इस पे विषय क्या है, चर्चा का विषय क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को जैसे कि पता है कि कल यानी कि 22 जुलाई, आज है 21 जुलाई और कल 22 जुलाई 2021 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस विषय पर चर्चा होने वाली है कि कंज्यूमर राइट्स को कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। कंज्यूमर राइट है तो वो किस तरीके से राइट टू प्राइवेसी का हनन कर रहा है। ठीक है, अगर कंज्यूमर राइट है तो किस तरीके से हमारे एक फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है। अब बात आती है कि राइट टू प्राइवेसी क्या है। राइट टू प्राइवेसी एक, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सन 2019 की बात है, 2019 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दर्ज की गई थी और वहाँ पे याचिका दर्ज करने के बाद वहाँ पे 9 जजेस की बेंच ने ये डिसाइड किया था कि राइट टू प्राइवेसी क्या होगा, अब राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट होगा। राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट में डाल दिया गया। जब राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट में डाल दिया गया तो यहाँ पे आपको क्या राइट मिल गया कि अगर किसी व्यक्ति का, अगर किसी पर्सन का राइट टू प्राइवेसी अगर हनन होती है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो कहाँ जा सकता है, वो हाई कोर्ट जा सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। किसके थ्रू जा सकता है, आर्टिकल 32 के थ्रू भी जा सकता है और आर्टिकल 226 के थ्रू भी जा सकता है। और साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, आर्टिकल जो हमारा है राइट टू प्राइवेसी, उसमें फंडामेंटल राइट्स जो आपके दिए हुए हैं, आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं उसके थ्रू वो कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यानी कि अपने जो फंडामेंटल राइट्स है उसके बचाव के लिए कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो मैंने आपको बताया 2019 की बात है, 2019 में क्या कहता, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट्स बना दिया। फंडामेंटल राइट्स बनने के बाद वो हमारा कैसा अधिकार हो गया, वो हमारा मूल अधिकार हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो फंडामेंटल राइट्स अब वो हो गया। तो अब बात आती है कि कंज्यूमर राइट क्या है। ठीक है, 9 जजेस की बेंच ने बना दिया कि ठीक है ये फंडामेंटल राइट्स है। अब फंडामेंटल राइट्स उन्होंने बना दिया तो फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन कैसे किया जाए। क्या होता है राइट टू प्राइवेसी, क्या होता है निजता का अधिकार। देखिए मैं आप लोगों को बताऊं क्या निजता का अधिकार, जैसे आपकी किसी पर्सनल लाइफ में किसी के द्वारा हनन करना, ये आपकी राइट टू प्राइवेसी को मतलब करना है। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि राइट टू प्राइवेसी ये हो सकता है कि आपकी मर्जी के खिलाफ कोई कार्य किया गया हो, क्या ये राइट टू प्राइवेसी है। तो यहीं पे एक क्वेश्चन जो अराइज हो रहा है वो क्वेश्चन यही अराइज हो रहा है कि राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट्स में तो डाल दिया, लेकिन अब ये डिफाइन कौन करेगा, अब ये कौन इसका विस्तार करेगा, कौन इस चीज को बताएगा कि राइट टू प्राइवेसी एक्चुअल में है क्या। ठीक है, इसी बहस को चलते चलते एक अहम मुद्दा निकल के आया और एक बहुत ही कहते हैं ना बहुत ही ज्वलंत निकल के एक टॉपिक आया और वो है हमारा कंज्यूमर राइट। कंज्यूमर राइट वो राइट है जिसके ऊपर
राइट टू प्राइवेसी को लेके क्वेश्चंस खड़े हो गए। क्या है ये कंजुगल राइट्स? एक्चुअल में क्या हुआ था, कंजुगल राइट को लेके एक पिटीशन डाली गई, एक एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर आई और वहाँ पे ये पूछा गया कि कंजुगल राइट सेक्शन 9 जो हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 9 जो कहता है वो क्या कहता है, पहले आप लोग ये सुनिए। सेक्शन 9 के तहत क्या होता है कि अगर एक हिंदू हस्बैंड वाइफ जिन्होंने हिंदू एक्ट 1955 के तहत शादी की है और वो डाइवोर्स चाहते हैं, ठीक है, अब वो डाइवोर्स जहाँ चाहते हैं, डाइवोर्स चाहने के लिए उन्हें क्या किया जाता है कि वो जब कोर्ट पूरा डाइवोर्स दे देती है और लास्ट में कोर्ट के पास कोई आधार ऐसा नहीं होता कि वो डाइवोर्स की कंडीशन बना पाए या उनको अलग विखंडित करके रखा जाए, तो वहाँ पे कोर्ट क्या कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है, अभी हमें तुम्हारे लिए कोई ऐसा अधिकार नहीं मिला कि तुम लोगों को डाइवोर्स दे दिया जाए। तो वहाँ पे सेक्शन 9 के थ्रू कंजुगल राइट दे दिया जाता है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट वहाँ पे दे दिया जाता है और कह दिया जाता है कि आप लोगों को साथ में रहना होगा जब तक कोई अधिकार आपको ऐसा नहीं, हमें कोई ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिलता है, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको देके बताती हूँ कि एक हस्बैंड और वाइफ डाइवोर्स चाहते हैं, तो डाइवोर्स कैसे होगा? डाइवोर्स होगा उन लोगों की म्यूचुअल कंसेंट से। हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में, हमारे हिंदू कल्चर में इस तरीके से डाइवोर्स नहीं होता है कि आप लोग जाएं और जाके क्या करें, डाइवोर्स कह दें कि हाँ हमें डाइवोर्स चाहिए, डाइवोर्स हो गया। जी नहीं, इसके लिए पूरा एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर के लिए आपको कोर्ट में जाना होगा। कोर्ट में जाने के लिए आपको दोनों की कंसेंट से, ये चीज़ नोटिस करिएगा, आप नोट डाउन करिएगा कि दोनों की कंसेंट से ही यहाँ पे डाइवोर्स होता है, यानी कि म्यूचुअल कंसेंट यहाँ चाहिए। अब मान लीजिए कि हस्बैंड कहता है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए या वाइफ कहती है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, या मान लीजिए कि एक पार्टी कहती है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, एक पार्टी कहती है मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्या होता है, तो उनको क्या होता है कि कोई एक प्रूफ जब तक नहीं हो जाता कि फाइनल नहीं हो जाए कि डाइवोर्स वाली परिस्थितियाँ बनी हैं या नहीं बनी है, या किसी ऐसी रीज़न की वजह में डाइवोर्स है, तो आपने देखा होगा कि हिंदू जो अपनी जो दीवानी वगैरह होती है वहाँ पे कितने केस इस तरीके के पेंडिंग है कि अभी तो जांच चल रही है, अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ है। तो वही मैं आप लोगों को बताना चाहिए, जब दोनों का म्यूचुअल कंसेंट ही नहीं है यहाँ पे, तो डाइवोर्स नहीं हो पाता। तो वहाँ पे कोर्ट क्या करती है, कोर्ट करती है कि आप सेक्शन 9 के तहत रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल में साथ रहने के लिए बद्ध हैं। जब तक आपका डाइवोर्स फाइनल नहीं होता तब तक आप क्या करेंगे कि आप लोगों को जो अपने हिंदू रीति रिवाज होंगे उन सबको निभाना होगा, साथ में रहना होगा, और एक तरीके से क्या होता है कि उनमें उनकी परिस्थितियां ऐसी बना देते हैं कि साथ में रहना पड़ता है। क्या आप लोगों को पता है, जब मान लीजिए कि एक वाइफ कह रही है कि मुझे इनसे डाइवोर्स लेना और हस्बैंड कह रहा है कि मुझे डाइवोर्स नहीं लेना, ठीक है, हस्बैंड कह रहा है मुझे डाइवोर्स नहीं लेना, वाइफ कह रही है डाइवोर्स लेना है, और वो कहती है, और कोर्ट ने यहाँ पे आधार, जब दोनों का कंसेंट नहीं हो पा रहा और कोई ऐसा आधार नहीं मिल पा रहा, तो कोर्ट ने सेक्शन 9 के तहत कह दिया कि आप लोग जाइए और साथ में रहिए। अब वाइफ चाहती थी डाइवोर्स लेना और वो कहती है कि मुझे उसके साथ नहीं रहना है, तो वो तब भी उसको मजबूरन उनके साथ रहना पड़ रहा है। जब वो हस्बैंड के साथ में रह रही है, तो हस्बैंड जबरन, एक चीज़ नोटिस करेगा, हस्बैंड जबरदस्ती या उसकी कंसेंट के बिना उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेता है, तो एक तरीके से क्या होगा, ये एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से मैरिटल रेप ही तो हुआ ना, कि जब उसकी कंसेंट नहीं है। आप रेप की डेफिनेशन जब आप पढ़ते हो तो रेप की डेफिनेशन में क्या होता है, रेप की डेफिनेशन में यही तो बताया गया है कि जब तक कंसेंट नहीं होगी, चाहे वो अगर एक लड़की मेजर है और कंसेंट के बिना उसके साथ कोई सेक्सुअल रिलेशन बनाया जाता है, तो उस क्या होता है, वो एक रेप कहलाता है। इसी तरीके से मैरिटल रेप को क्यों ना इसको मैरिटल रेप मान लिया जाए, जब वाइफ की कंसेंट ही नहीं है, यहाँ पे किसी भी तरीके की कंसेंट नहीं है यहाँ पे, और उसके साथ हस्बैंड जबरदस्त रिलेशन बनाता है, तो वो क्या कहलाएगा, मैरिटल सेक्स कहलाएगा, एक तरीके से मैरिटल रेप कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन अराइव हुआ, अब ये क्वेश्चन आया कि कहाँ गई वो राइट टू प्राइवेसी। जो वो लड़की सेपरेट रहना चाह रही है, वो नहीं चाहती संबंध बनाना, वो अलग रहना चाह रही है, तो एक तरीके उसके संग रिलेशन बनाया जा रहा है, उसके संग एक तरीके से सेक्सुअल रेप किया जा रहा है, उसके संग मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, तो वो राइट टू प्राइवेसी कहाँ गई। जब वो प्राइवेसी में रहना चाहती है, वो अलग चाहती है, और कोर्ट यहाँ पे उसको बंद कर रहा है कि आप लोगों को साथ में रहना होगा जब तक आप लोगों का डाइवोर्स फाइनल ना हो। तो यही क्वेश्चन अराइव हुआ है यहाँ पे, यही क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि कहाँ गई वो राइट टू प्राइवेसी। जब राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया गया है, तो कहाँ गए वो फंडामेंटल राइट उस लड़की के।
तो यही एक क्वेश्चन है, इसी बात पर चर्चा होने वाली है 22 जुलाई को। 3 जजेस की बेंच, मैं आपको जजेस के नाम बता दूं, RF नरीमन, KM जोसफ और VR गवई। VR गवई के अध्यक्षता में ये जो एक याचिका डाली गई थी उस पर बहस होने वाली है, और वो बहस कल छिड़ने वाली है। इसी टॉपिक पे बहस छिड़ने वाली है कि जब राइट टू प्राइवेसी है, तो जब राइट टू प्राइवेसी है और आर्टिकल 21 कहता है कि निजता का अधिकार है, ठीक है, आर्टिकल 21 कहता है कि निजता का अधिकार है, तो ये कंज्यूमर राइट की जरूरत क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 की जरूरत क्या है। जब यहाँ पे लड़की चाहती है या लड़का चाहता, अच्छा एक चीज़ और आप नोटिस करिएगा, लोग फिर कहने लगते हैं आप लड़कियों का ध्यान ज़्यादा रखते हैं वुमेन्स के उसमें, लेकिन ये वुमेन्स के अगेंस्ट भी है। अगर हस्बैंड चाहता है डाइवोर्स और लड़की उसे मेंटल टॉर्चर कर रही है या फिजिकल टॉर्चर कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो उसके लिए भी तो उसका राइट टू हनन हो रहा है ना, राइट प्राइवेसी का हनन हो रहा है ना, उसका निजता का अधिकार का, तो उसके लिए भी तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को नोटिस करिएगा, दोनों तरफ से ही राइट टू प्राइवेसी की बात की जा रही है, ठीक है, नॉट ओनली वुमेन, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है, तो इस बात पर ये एक टॉपिक निकल के आया कि जब आर्टिकल 21 कहता है फंडामेंटल राइट्स में इन्होंने राइट टू प्राइवेसी को डाल दिया, तो राइट टू प्राइवेसी जब है तो कॉन्जुगल राइट की जरूरत क्या है, क्यों लोग रहने के लिए साथ में बातें हों, इसी बात पे चर्चा होने वाली है कल। बहुत अच्छा टॉपिक है जिस पर बहस होने वाली है, होपफुली कि लोगों को समझ में आए और इस चीज़ को जो बढ़ रहा है ना आजकल, मैरिटल सेक्स बढ़ रहे हैं, मैरिटल रेप्स बढ़ रहे हैं, इस चीज़ पर थोड़ी रोक लग पाए, ठीक है। तो कल इस पर 3 जजेस की बेंच इस पर कल डिस्कस करने वाली है। और मैं आपको बता दूं, जो इंडिया का अटॉर्नी जनरल है, इसको 10 दिन पहले वेणुगोपाल जी जो है उनको 10 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो जो गवर्नमेंट है उसकी कंसेंट, गवर्नमेंट का क्या इस पे विचार है उसको लेकर आइए, अदरवाइज हम इस पर जल्दी ही इस पर कुछ स्टेप लेने वाले हैं। तो वो स्टेप का टाइम आ गया है और कल चढ़ने वाली है बहस 22 जुलाई 2021 को कि कंजुगल जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट है वो सही है या नहीं है। सेक्शन 9 पे क्वेश्चन उठने लगे हैं, सेक्शन 9 की अब जरूरत है या नहीं है, इस चीज़ पे फिर से क्वेश्चन उठने लगे हैं। देखते हैं क्या होता है, कल से बहस शुरू होगी, कल तो जजमेंट आ नहीं जाएगा, देखते हैं कल से बहस शुरू होती है, क्या निकल के आता है इसका निष्कर्ष, तब मैं आप लोगों के साथ इसके निष्कर्ष को डिस्कस करूंगी। होपफुली मेरे द्वारा समझाई गई बात आपको समझ में आई होगी, राइट टू प्राइवेसी आपको समझ में आ गई, फंडामेंटल में इसको कब प्राइवेट के लिए आपको समझ में आ गया, और सेक्शन 9 कंजुगल राइट्स आपको समझ में आ गया होगा। चलिए करती हूँ मैं टॉपिक यहाँ पे खत्म, होपफुली समझ में आया होगा और लोग इसको अदरवाइज वे में ना लें, कृपया इसको जो चीज़ समझने की है वो समझें, क्योंकि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है, ठीक है। इससे आपको कॉन्स्टिट्यूशन को रिलेट करते हुए पढ़ना है और राइट टू प्राइवेसी को पढ़ना है, ठीक है। चलिए खत्म करती हूँ टॉपिक, होपफुली समझ में आया होगा, प्रॉब्लम हो डिस्कस विद मी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द videos.